हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक होएगा हमारा वो सेंसस ऑफ इंडिया होगा। सेंसस ऑफ इंडिया को हम स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लास्ट सेंसस था वो 2011 में हुआ है। उसके बाद 2021 में होना था। आफ्टर 10 ईयर्स इंडिया के अंदर सेंसस होते हैं। 2021 में सेंसस होना था जो कि कोरोना की वजह से नहीं हुआ। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ओवर द ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि सेंसस का मतलब क्या होता है। सेंसस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। अगर हम खाली पॉपुलेशन का देखते हैं तो अभी हम पॉपुलेशन वाइज ही बात करेंगे। सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर हर चीज़ के अंदर आता है। 2011 के अकॉर्डिंग हर चीज़ की बात करेंगे कि लिटरेसी में क्या है, सेक्स रेशियो में क्या पोजीशन है इंडिया की, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज कैसे, डेंसिटी वाइज कितनी है, ये सब चीज़ें। तो एक सेट ऑफ पॉपुलेशन और सेट ऑफ टाइम पीरियड के अंदर होता है, उसको कहते हैं सेंसस। सेंसस का जो चीज़ है, जैसे हमने सेंसस किया पॉपुलेशन का, उसको हमने कैलकुलेट किया, उसे एनालाइज किया। अब हमारे को जहाँ पर यूज़ करना है हम उसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जीडीपी निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए सेंसस वगैरह टोटल पॉपुलेशन चाहिए होती है। तो इस चीज़ के अंदर हम अपनी सेंसस की जो डाटा होती है हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर जो मिनिस्ट्री आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आती है, जिसके अंदर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्री जनरल होती है एंड सेंसस कमिश्नर होता है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, नवंबर 1, 2022 के अंदर जो सेंसस कमिश्नर थे वो मृत्युंजय कुमार नारायण थे। और ये जो सेंसस एक्ट है ये पास होता है 1948 के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट इंडिया सिटी का जो सेंसस करवाया जाता है वो हेनी वॉल्टर के द्वारा करवाया जाता है, जो कि ढाका में होते हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट नॉन सिंड्रेशन सेंसस जो है वो 1872 के अंदर होता है। सिंड्रेसस का मतलब होता है कि कुछ एरिया को छोड़ दिया। नॉन सिंड्रेसस का मतलब होता है कुछ एरिया को छोड़ दिया, सारे पूरे मतलब इंडिया को नहीं, कुछ एरिया या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह या स्टेट सिटीज़ वगैरह को छोड़कर वो करवाए। तो 1872 में होता है, ये मायोट के द्वारा होता है। ठीक है, फर्स्ट इंड्रोशनस सेंसस टेक अंडर द ब्रिटिश रूल ऑफ फेब 1781 बाय लॉर्ड रिपन। पूरा जो कंप्लीट सेंसस होता है जो ब्रिटिश के द्वारा किया जाता है, ब्रिटिश रूल के अंडर में किया जाता है, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा। इस टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे वो WC पॉल्डन थे। में जो है सेंसस 10 साल के अंदर अंदर होते हैं। अब हर स्टेट का, हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। मीन्स कोई 5 साल में करवाता है, कोई 10 में, कोई 15 में, कोई 2 में, इस तरीके से। तो हमारा जो इंडिया का जो सेंसस टाइम पीरियड है वो 10 साल का है। इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंसस हुआ है वो 9/5/1951 के अंदर हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द की पॉइंट ऑफ द 2011 के की पॉइंट्स क्या थे। तो 2011 के कमिश्नर जो थे उस टाइम पर वो थे CM चंद्रामौली। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका हम देखते हैं। इंडिया का सेंसस हो रहा है 2011 में हो रहा है, और पुराने रिवाज कह सकते हैं। मोली याद रखो, इंडिया हिंदू के अंदर एक मोली जो होती है, धागा हाथ पर जो बांधते हैं, उसके थ्रू इसे याद रखते हैं। CM चंद्रमौली जो कि कमिश्नर थे 2011 के अंदर सेंसस करवाए थे जिन्होंने। ठीक है, स्लोगन ऑफ सेंसस जो है वो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इट इज़ द 15 सेंसस सिंस 1872 से देखा जाए तो ये 15 सेंसस था। और 2011 का देखा जाए 14 सेंसस 1881 से। मतलब क्या है इसका, ये है कि 1872 के अंदर जो थे हमारे वो नॉन सेंसस हुए थे, मतलब जो जगह छोड़ी गई थी। और 1881 में हमारे जो ब्रिटिश रूल के अंडर सेंसस जो हैं वो एक प्रॉपर तरीके से, फुल तरीके से इंडिया के किए गए थे। तो ठीक है, 1881 से देखा जाए तो ये 2011 वाला जो सेंसस है वो 14 नंबर का, और 1872 से देखा जाए तो 15 नंबर का। और इंडिपेंडेंस के बाद वाला सेंसस देखा जाए तो 2011 में ये 7th सेंसस हुआ था। अब बात करते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट सेंसस इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये लार्जेस्ट सेंसस था। 2011 की बात करें, एंड इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन स्टैंड 1.21 बिलियन। 1.21 बिलियन स्टैंड कर रही थी इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पर। इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रो बाय 17.7% ड्यूरिंग 2011। 2011 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 17.7% बढ़ी थी पिछले सेंसस से, मतलब 2001 के सेंसस से अकॉर्डिंग में। ठीक है, सो हाईएस्ट पॉपुलेशन 2011 के अंदर यूपी में थी। लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट जो है वो सिक्किम थी। हाईएस्ट यूटी पॉपुलेशन दिल्ली थी। लोएस्ट यूटी पॉपुलेशन लक्षद्वीप थी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कितना कोई पास पास रह रहा है। पॉपुलेशन एक जनसंख्या हो गई। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की इतने एरिया के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, ये डेंसिटी हो गई। मतलब 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर अगर ये है, स्क्वायर किलोमीटर हैं, तो इस एरिया के अंदर
कितने लोग रह सकते हैं, कितना स्पेस है, ठीक है, वो चीज़ की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो घनत्व जिसे कहते हैं हिंदी में, 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर था। हाईएस्ट जो है बिहार में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, मीन्स जगह तो कम है, पॉपुलेशन हाईएस्ट पॉपुलेशन रहती यूपी में है, बट डेंसिटी जो है, जगह जो है पास पास रहते हैं, जो भिड़ के रहते हैं लोग, वो बिहार में रहते हैं, ठीक है। लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम वहाँ पर जो जगह है वो खुली है, बट वहाँ के जो लोग हैं उनके पास जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर जो कवरेज है ट्रीज़, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सब चीज़ों की हो रखी है, ठीक है। तो हाईएस्ट यूटी जो है दिल्ली की है एंड लोएस्ट यूटी अंडमान एंड निकोबार की है। दिल्ली में लोग की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एरिया की, एंड यूटी पॉपुलेशन दिल्ली की भी ज़्यादा थी। यूटी पॉपुलेशन लोएस्ट लक्षद्वीप की थी पॉपुलेशन में, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अंडमान निकोबार की है। अब बात करते हैं SC ST पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में। इंडिया ने कवर किया था 16.6% और SC ने 8.6% कवर किया है पॉपुलेशन को। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो यूपी की है, शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो MP की है। हाईएस्ट UT SC पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली की है, हाईएस्ट UT ST पॉपुलेशन जो है वो लक्षद्वीप की है। तो अभी तक हमने देखा दिल्ली जो है सब में हाईएस्ट की पोस्ट पे, हाईएस्ट पॉपुलेशन उसमें, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी उसमें, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट उसके अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्स रेशियो के अंदर। तो सेक्स रेशियो मींस मेल और फीमेल्स का कंपैरिजन, या फिर कितने पर 1000 के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो अडल्ट सेक्स रेशियो की बात करें, जो फीमेल है 943 है एंड मेल्स जो है 1000 है, तो 1000 के ऊपर 943 जो है वो फीमेल्स हैं। हाईएस्ट जो है केरला की है, 1084 फीमेल्स हैं 1000 मेल के ऊपर। ऑल्सो इन लिटरेसी, ये जो है ये हाईएस्ट है लिटरेसी के अंदर, ठीक है। केरला जो है वो पढ़ाई लिखाई में भी सबसे ऊपर है। लोएस्ट बात करें हरियाणा की है, 879 फीमेल्स हैं 1000 मेल के ऊपर। हाईएस्ट यूटी में बात करें सेक्स रेशियो की, तो पुडुचेरी है जो कि 1037 फीमेल्स हैं 1000 मेल के ऊपर। लोएस्ट यूटी की बात करें दमन एंड दीव है, 618 फीमेल्स हैं 1000 मेल के ऊपर, 1000 मेल के ऊपर, ठीक है। अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं, जो कि टोटल 74.4% है इंडिया की लिटरेसी रेट, जिसमें मेल जो है 82.14% है एंड फीमेल जो है वो 65.46% है। हाईएस्ट की बात करें केरला की है, लोएस्ट बिहार, हाईएस्ट यूटी की बात करें लक्षद्वीप है, लोएस्ट यूटी की बात करें दादर नगर हवेली है। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।